नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए। सप्त कमलों का भेदन, कुंडली का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना। आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहाँ हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। ये आज्ञा चक्र कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द। जब आप अच्छे साधक होगे तो, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है, ये फिर केवल कथा सुन लो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक हैं तो आप देखना हल्का सा यहाँ आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है। यहाँ एक वो शब्द है, जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नाशाग्र, बिना नाशाग्र के वैसा भार पड़ता है आनंद का कि नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता है बार, उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई योगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन, पैर फैला बेटा, सोफा बेटा, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करे तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगे, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये बहुत गंभीर मुद्रा होती है और संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवाकार जागृत हो। कुंडलनी जागृत करने में यौगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा से नीचे हो गया, मान के विचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत है। कौन सी सिद्धियां, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडली जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम करेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। इसमें जो वर्णन इसलिए इसका किया, ये अलग से तुम्हें नहीं करना कि आसन में बैठ करना, सागर दृष्टि करके भ्रू मध्य का, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। कई बार ऐसे ऐसे करके दबाने का होता है। बहुत समय तक हमने गुरुदेव भगवान के पास सर दर्द की बाम देखी है, ऐसे ऐसे चिंतन से नस, इतना मजबूत थोड़ी नस नाड़ियां, निरंतर चिंतन के प्रभाव से 1 बजे रात्रि देखा गुरुदेव भगवान ने कब सोते हैं, यमुना जी से हमारे तो सुबह देखा थोड़ा लेटे, कभी प्राणायाम कहीं, वहां प्रश्न ही नहीं, हर समय सब जागृत हो जाएगा। सब जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि जो ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। भक्ति युक्त उपासक अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है तो उससे परम दिव्य पुरुष की ही प्राप्ति होती है। योग बलेन, योग से अगर आपको लगता हो कि अष्टांग योग का भगवान इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप, लेकिन हमारा इशारा अलग जा रहा है भगवान के ही वचन से। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योगम तम ददामि, मैं देता हूं उसे योग बल, मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखे अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलिनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य छीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे, अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती है 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है शब्द है के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है, और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत, राधा राधा की जरूरत है, राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों के ज्ञाता है, पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपी जनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो, तुम श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है, वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता,
और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परै मन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी। अब व्रत संयम तब कौन कराए? प्रेम प्रवाह में बहता हुआ मन युगल सरकार की दिव्य लीलाओं में आप कौन है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रयाण काले मनुष्य चले, ये योग बल से अपने। और यहां लाडली जो आती है, लाडली जो, तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, बात पर विश्वास करना तभी समझ में आएगा। हम प्रमाण नहीं दे सकते इसका। अरे थोड़ी सी मन में परेशानी होती है तो लाडली जी को चैन नहीं मिल पाता, फिर अंतिम परेशानी में वो आप विराजमान रहे निकुंज में, लाल जी को गलबैया दिए, सवाल नहीं उठ सकता। दासी वत्सला कर ही राधा, थोड़ा भी अपनापन में लाडली जी व्याकुल हो जाती है कि इसको मानसिक परेशानी जरा सी भी आती है, कहीं भी हो, देख कोई क्षण ऐसा नहीं कि उनका दास उदास हो जाए और वो चुप बैठे रहे। निर्मोही समझते हो क्या? उनको निष्ठुर समझते हो? करुणा समुद्र है, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार है। फिर तुम्हारी अंतिम समय की स्थिति होगी, तुम्हें योग बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हारा योग बल लाडली जो है वो मुस्कुराती है, चल मेरी सखी बनकर मेरी सेवा में रहे, मुझे भ्रकुटी मध्य में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मुझे राधा 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 राधा, गोरे चरणारविंद की ठसक और राधा राधा। पर एक ये भी सिद्धांत है, भक्ति युक्त हृदय वाला, भक्ति जानते किसे कहते हैं? प्रियता। भक्ति का सहज शब्द है प्रियता, और प्रियता में ही सेवा की पुष्टता होती है, जिससे प्यार होता है, प्रिय लगता है, उसी की सेवा में सुख मिलता है। भक्ति का तात्पर्य है अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करना, मन वचन कर्म से। जब हमारी प्रियता प्रभु में होगी, वो कैसे तुम्हें बताएं, मतलब यहां आकर प्रियता शब्द में शब्द नहीं मिलता। कितना प्यार प्रभु करते हैं ये तुम जान जाओगे ना तो निहाल हो जाओगे। पर माया जानने नहीं देती, इसका काम है पर्दा करते रहना, पर्दे पे पर्दा डालता रहे, ऐसे डालते रहती कि अनुभव भी होता है, फिर भी पर्दा पड़ जाता है। लगता है प्रिया जो हम पर कृपा करती, तत्काल वो पर्दा डाल देती, नहीं कृपा होती तो ऐसा हो जाता। वो अपनी अनुकूलता को कृपा मानने लगता है, अपनी चाहत की पूर्ति को कृपा मानने लगता है। यही माया का कार्य है। जब हम जिससे प्रियता करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में आता है, ध्यान रखना। भक्ति का अर्थ है प्रियता, प्रियता का स्वभाव है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सुखी देखना, उसको सुख पहुंचाना। इसमें एक शक्ति प्रकट होती है, जो हमारा प्रियतम है उसके मन को आकर्षित कर लेना, यह आंतरिक वृत्ति है। भक्ति का नाम है प्रियता। प्रियता का अर्थ है अपने प्यारे को सुखी देखना, सुख पहुंचाना। और इस सुख पहुंचाने की वृत्ति का फल है कि जिसको सुख पहुंचा रहे हैं उसके मन को अधीन कर लेना, मन को आकर्षण कर लेना। अब मन को आकर्षित किया तो आपका मन, उनका मन, उनका मन, आपका मन, दो मन नहीं रह गए। अब मनुष्य चले ना, अचल हो गया मन, अचल हो गया मन। हमारा मन प्यारी जू का मन हमारा मन बन जाएगा। तभी तो मन की रुचि जानी नहीं है। प्यारी जू के मन में क्या चल रहा है हम अपने मन से जान सकते हैं क्या? नहीं, हमारे मन में प्यारी जू के मन आकर के विराज। अब हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा मन प्रिया प्रीतम है। वाणी जी, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम मन गणिजय। मन बन गए हमारा, प्राण बन गए हमारा, बुद्धि बन गए। कैसे? बोले भक्ति से। भक्ति अर्थात प्रियता, प्रियता अर्थात तत्सुख सेवा भाव। उसका परिणाम आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना, आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना। अब ये प्रियता कभी मिटती नहीं है, कभी भी नहीं मिटती। सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में ये प्रियता हृदय का विषय है, स्वयं का विषय है। अंत काल के समय जब उपासक को पता चल जाता है, जो उस कोटि का होता है, बहिर्मुख को नहीं, कि हमारा समय आ गया, शरीर छूटने, उस जैसे सूचना नहीं होती कि आप तैयार हो जाइए, अब आपका ट्रांसफर है, सरकारी आदेश, भले न बतावे, वो किसी से ना कहे, पर उसे पता चल जाता है। जो सच्चा उपासक, भगवत मार्ग का पथिक, पूज्यपाद चूड़िया बाबा कृष्णाश्रम, सुबह उठे, बाहर से निकले, उन्होंने कहा भाई आज यहां शमशान होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो वो गीध दिखाई दे रहा है, आज यहां शमशान होगा। सिद्ध महापुरुषों की वाणी सबकी समझ, पता नहीं बाबा किस भाव में बोल रहे हैं। आओ सब लोग बैठो, बैठा ला। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इस श्लोक की व्याख्या। और आत्मा का न कभी जन्म हुआ है न उसकी कभी मृत्यु, इसलिए आप सब निश्चिंत रहना, निर्भय रहना। क्या सूचना दे रहे हैं कि अब ये शरीर जाने वाला है, पर किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब बाबा अपने प्रति बोल रहे हैं। थोड़ी देर हुई, बुलाओ आनंद ब्रह्मचारी, सुनो। वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा का सुनने का मन है, सुनाओ। सब लोग शांत भाव से सुनो कथा। लगाया पद्मासन, बैठ गए। शाम इतने में क्या नाम था वो आया,
और कहा मुझे मोर पंख दीजिए। बाबा के ही शरण में रहता था, वहीं आश्रम में रहता था, और कह सकते हैं कि शिष्य ही था, तभी तो आश्रम में रह रहा था। बहुत बार उसकी शिकायत आई थी, तो जब कोई कहता बाबा इसको निकाल दो, तो बाबा कहते उसको क्यों निकाल दे, कमंडल उठाए हम ही जा रहे हैं, तो फिर रोक लेते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। संतों के हृदय को तुम संसारिक दृष्टि से नहीं तोल सकते हो।